धूमचल्मणों गदिं पत्ति वोच्छामि समयपाहुण मृण्मो सुदकेविलिं भडिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षदे अनन्तधर्मणस्थित्वं पश्यन्ति प्रज्ञात्मनाम् अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम् वीतिरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्षे समयसारस्य वृत्तितात्पर्यसंज्ञकाम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोहे सौविसाहुणम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान देवसेन नहीं परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य गुरु हरि विराग सागर जी महामुनि राज जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज जी की, वो चेतन आत्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी ने यहाँ पर कथन किया था कि अप्रतिबुद्ध वो है जो अहमेदम भाव ममेदम भाव अर्थात ममत्व भाव को करता है। जिस जीव को चेतन से, अचेतन से और मिश्र से ये ममेदम भाव रहेगा, ममत्व भाव रहेगा, वो जीव या निर्गंथ योगी निर्विकल्प ध्यान में नहीं पहुंच सकता, यह समय सारभूत उस आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। इसकी साधना के लिए आचार्य महाराज ने कि समय सारभूत निज आत्मा की साधना के लिए या शुद्ध आत्मा की साधना के लिए, शुद्ध आत्मा के स्वरूप दर्शन के लिए वो इन ममत्व भाव का त्याग करे और बहिरात्म भाव को छोड़े। ये पर द्रव्यों से जिन जिन द्रव्यों का, पर द्रव्यों से जिन जिन जीवों का, क्योंकि जीव ही राग करता है, अन्य द्रव्य कोई राग नहीं करते। क्या है? जीव ही पर द्रव्यों से राग करता है, अजीव द्रव्य कभी किसी से राग नहीं करते। तो ये आत्मा जो है ना, बहिरात्मा, जब जब पर द्रव्यों को अति राग में पहुंच जाता है, क्या है? वो जो है बहिरात्मा कहलाती है। जो देह और जीव को या परद्रव्य और जीव को एक मान लेता है, उसी में रमा रहता है, वह बहिरात्मा होता है, मिथ्या ज्ञानी होता है। और आचार्य देव ऐसा यहाँ पर उस बात का निरूपण कर रहे थे और तात्पर्य व्यक्ति में बता चुके थे। उन्होंने कहा था कि मैं यह परद्रव्य हूँ, ये परद्रव्य मुझरूप है, या मैं इनका संबंधी हूँ, यानी वे परद्रव्य से मेरा इनका संबंध है। ये क्या है? परद्रव्य मेरे संबंधी है। इस शरीर से भिन्न जो अन्न पुत्र स्त्री आदि भी है, ये परद्रव्य सचित अचित और मिश्र, ये तीनों भेद रूप है। क्या है? ये बताया था भेद रूप है। ये ग्रस्त की अपेक्षा से स्त्री आदि सचित और स्वर्ण धन आदि अचित और आभरण सहित स्त्री आदि क्या है? मिश्र। इस प्रकार का तीन प्रकार का
परिग्रह बताया था और ममत्व भाव की बात आई थी या परद्रव्य बताए थे। या यहाँ पर रत्नत्रयधारी तपोधनों के लिए बताया था कि मुनियों की अपेक्षा से शिष्य शिष्या ये है सचित सचित क्या है द्रव्य। पिछी कमंडल पुस्तक आदि ये सब क्या है अचित द्रव्य। उपकरण से शिष्य आदि मिश्र द्रव्य। अथवा रागादि भाव निज के रागादि भाव सचित और द्रव्य कर्म ज्ञानावर्ण आदि जो 8 कर्म है ये अचित और द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों से मिश्रित जीव क्या है। अथवा विषय कषायों से रहित निर्विकल्प समाधि में स्थित पुरुष महामुनि की अपेक्षा से सिद्ध परमेष्टि रूप सचित और पुद्गल आदि पंच द्रव्य अचित और गुणस्थान जीव समास मार्गणा आदि से परिणत संसारी जीव मिश्र। इन्होंने सभी चीज़ों में घटित करके बताया जैसे स्वामी जी ने। और ये संसारी जीव कैसा हो गया मिश्र। और वर्तमान काल की अपेक्षा से ये एक गाथा हुई थी। 3 गाथाओं का समावेश यहाँ पर किया गया था। तो वर्तमान काल को लेके एक कही गई थी। अब आगे बताते हैं असीत इत्यादि आदि मम पुव्वमेदम। असीत मम पुव्वमेतत् अहमेदम चावी पुव्व कालम में मने अहमिदम चेव पूर्व काले होदी पुणो विमध्यम भविष्यति पुनरपि मम अहमेदम चावि हो सामी अहमिदम चेव पुनर्भविष्यामि इति भूत भावी कालपेक्षा गाथा गता। यहाँ भूतकाल और भविष्य काल की बात को लेकर यहाँ पर दूसरी गाथा होती है। तो दूसरी गाथा में आचार्य महाराज ने बताया ये परद्रव्य क्या है असीत इत्यादि असीत मम पूर्वमेतन अर्थात ये परद्रव्य पहले मेरे थे क्या है और मैं पहले इन परद्रव्यों का था और पुनः आगे भविष्यत के लिए कहा है ये मेरे होंगे और मैं भी इनका होऊंगा। इस प्रकार भूत और भावी की अपेक्षा से क्या है यह दूसरी गाथा हुई। यानी जो भूत में जो द्रव्य अपन ने संजो के रखे हैं उनके प्रति जो ममत्व भाव लगा है उसकी बात को लेकर आचार्य महाराज यहाँ पर गाथा समझा रहे थे। इस तरह क्या है इस तरह ये दूसरी गाथा हुई। आगे बताते इदम मन एवं तो पुनः असंभूतम असंभूतम कालत्रय परद्रव्य संबंधम मिथ्यारूपम क्या है आद्व्यपम आत्मविकल्पम अशुद्ध निश्चय ने जी परिणामम करेदी करोति सम्मूढ़ो सम्यक मूढ़ा अर्थात अज्ञानी बहिरात्मा। यहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं इसी बात को कि इस तरह के असद्भूत तीनों काल में परद्रव्य संबंधी मिथ्यारूप विकल्प को क्या है अशुद्ध निश्चय से जीव के परिणाम को अच्छी तरह मोही अज्ञानी बहिरात्मा करता है। और जब तक ये परिणाम नहीं छूटेंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। चाहे क्या है बहिरंग से व्रतादि धारण कर लिए जाएं, समझना जब तक मोह का परित्याग नहीं होता है तब तक क्या है लोग निज देह को ही आत्मा मान लेते हैं। देह के सुख को आत्मा का सुख मान लेते हैं और देह के सुख को आत्मा का सुख मानने वाला बहिरात्मा जीव है।
क्या है, जब तक इस देह से भ्रांति नहीं छूटेगी, उसकी की गई साधना त्याग तपस्या मात्र पुण्याश्रव का कारण बनेगी। क्या है, वो मोक्ष में या ये कह सकते हैं निर्जरा में कारण नहीं बनेगी। इसीलिए आचार्य महाराज इस समय सार को अच्छी तरह से समझाते हुए लिखते हैं कि जब तक ये जीव पर द्रव्यों से संबंध को भिन्न नहीं करेगा, इन संबंधों को या तोड़ेगा नहीं या इनकी भ्रांति में रखा रहेगा। अभी एक विषय भी निकला था पहले कि इनमें आत्मभाव करके बैठेगा, और भी आया था पर द्रव्य का रसिक बन जाएगा। आत्मा का ज्ञान का रसिक छोड़ते हुए पर द्रव्यों का जहाँ रसिक बन जाएगा, चाहे वो क्या है परद्रव्य मोबाइल आदि हो, चाहे परद्रव्य शरीर आदि हो, चाहे परद्रव्य और भी लगे हों, इन परद्रव्यों में क्या है तीनों काल में परद्रव्य संबंधी मिथ्यात्व रूप जो आत्मविकल्प है, ठीक है, ये अशुद्ध निश्चय से जीव के परिणामों को यह अच्छी तरह से मोही अज्ञानी बहिरात्मा करता है। क्या है, जहाँ जहाँ आत्मभाव जाता है परद्रव्यों में, वो सब बहिरात्म भाव है। क्या है, कल भी इस विषय को बताया था कि जब तक ये जीव जो है ना एकत्व भाव, मैंने जो तादात्म्य संबंध जो आत्मा का था, मैंने ज्ञान दर्शन का, वैसा हमारा अन्य परद्रव्यों से तादात्म्य संबंध नहीं है। सुबह ही बताया था सुख जो होता है वर्तमान का, जो इंद्रिय का सुख है, वो भी न धन के अधीन है, उसके लिए साता वेदनी कर्म और पुण्य चाहिए। क्या बताया था, साता वेदी कर्म और पुण्य चाहिए, अन्यथा ध्यान रखना धन से सुख होता तो सबसे पहले तो क्या है दान पेटी है, ये रखी हुई है दान पेटी, इसको सुख हो जाना चाहिए था। या सुनना, धन से सुख होता तो सारे लोग सुखी हो जाते, जिन जिन के पास धन है। क्या है, और जितना जितना धन होता उतना उतना उनका सुख होता, ठीक है। ऐसी जिनकी मान्यता है, ये सब बहिरात्मा जीव है। ये बहिरात्म दृष्टि जीव को है ना निरंतर संसार में परिभ्रमण करा रही है। इसलिए इन बहिरात्म भाव को जीव को छोड़ देना चाहिए। वास्तविकता में ये बहिरात्म भाव ही जीव को क्या है मोही बनाए हैं, और मोह दशा स्वरूप ज्ञान नहीं होने देती है। पर द्रव्यों को क्या है स्वरूप समझ बैठती है, पर द्रव्य के सुख को या पर द्रव्य के संयोग को सुख समझ बैठती है। ये सबसे बड़ी भूल है। और जब भी योगियों को ध्यान करना है, इन गाथाओं का जरूर ध्यान करो कि अहमेदम एदमहम अहमेद सौदम मम्मेदम अर्णम जा परदब्बम सचिता चित्तदब्बम। ये अप्रतिबुद्ध का लक्षण दिया है। अज्ञानी जीव है, बहिरात्मा जीव है, जो सचित अचित और मिश्र परिग्रह को, द्रव्यों को, परद्रव्यों को क्या है सुख का कारण मानता है, सुख मानता है। क्या है, सुख आत्मा का विषय है। न्याय ग्रंथों में भी बहुत अच्छे से खुलासा किया है। चेतन में सुख देने की योग्यता कहाँ, अचेतन में सुख देने की योग्यता कहाँ? क्योंकि अचेतन जो है ना, अचेतन सुख कैसे दे सकता है? सुख तो क्या है, ये आत्मा का लक्षण है, चेतन का लक्षण है, ये कह दें। जैसे अनंत सुख आत्मा में होता है, पर द्रव्य दे ही नहीं सकता, क्योंकि अचेतन चेतन को सुख नहीं दे सकता है। हमारी भ्रांति, हमारा मोह है या हमारा भ्रम है, अज्ञानता है, पर द्रव्य के संयोग से देखना जीव सुख मानते हो। जबकि एक और ध्यान रखना, जबकि जो दीक्षा लेते तो चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे कामदेव जैसे जीव हो, ये पर द्रव्य को छोड़ के आनंद मानते, और दूसरे जीव क्या है पर द्रव्य के संयोग से सुख मानते।
क्या मानते हैं? परद्रव्य के अचेतनों से सुख की प्राप्ति 3 काल में भी संभव नहीं। जो चेतन नहीं है वो चेतन को क्या सुख दे सकता है? यहां तक कि मन की बात कही जाए, मन भी सुनना अचेतन है, मन भी अचेतन है, मन कोई चेतन वस्तु नहीं है। इसलिए चित्त और उपयोग में, यानी मन में और उपयोग में भेद करो। चित्त अलग है, चित्त अलग है। चित्त आत्मा, चित्त मन। समझना, चित्त का सुख चित्त सुख नहीं है, और चित्त का सुख क्या है? चित्त का सुख ही सुख है। या चित्र का सुख चित्त सुख नहीं है। मोह है सो मान बैठे। जैसे श्री कृष्ण भी चित्त को देखकर सत्यभामा के, या रुक्मणी का था, रुक्मणी के चित्र को देखकर मोहित हो गए थे। क्या है? और उस देश को चल पए। ऐसे बहुत से आगम में प्रसंग आते हैं। लोग पहले, अभी वर्तमान में मोबाइल आदि आते हैं, पहले क्या था? चित्रपट होते थे, इनको देख के मोहित हो जाते थे। समझना, इसीलिए ऐसे परद्रव्यों से जो व्यक्ति क्या है, उनको संबंध बनाए हैं और मिथ्या भ्रांति है, तो ये मिथ्या भ्रांति अशुद्ध निश्चय से जीव के जो परिणाम को अच्छी तरह मोही या अज्ञानी बनाता है, वो बहिरात्मा होता है। या बहिरात्मा ही ये मोह और अज्ञानी बनता है। इसीलिए आगे इस बात को कहते हैं, इमं तु पुनः असंभूतम असद्भूत कालत्रय परद्रव्य संबंध मिथ्यारूप आत्मविकल्पम। अच्छा, ये हो गया था। आगे नीचे बहिरात्मा के बाद भूदत्थम भूतार्थम निश्चय नयम जानातो, यानी जानन सन ना करेदी ना करती, यानी भूतार्थ निश्चय ने से जानकर वो नहीं करता। कौन कौन क्या है? ज्ञानी जीव। क्या बोलते हैं? जो अंतरात्मा जीव है ना, वो क्या करता है? इन सबको भूतार्थ वस्तुओं को जान लेता है। और जब भूतार्थ वस्तुओं को जान लेता है तो ये आत्म विकल्प वो नहीं करता है। इस बात को ही आचार्य महाराज कह रहे हैं, यानी पुनः कालत्रय पर द्रव्य संबंध मिथ्या विकल्पम। जो तीनों काल संबंधी भूत भविष्य और वर्तमान काल संबंधी मिथ्या विकल्प है। असम्मूढ़ो यानी सम्यक दृष्टि अंतरात्मा ज्ञानी भेदाभेद रत्नात्रय भावना रता, जो क्या है? सम्यक दृष्टि है। या इसको ऐसा कहा जाए, इससे पुनः विपरीत असम्मूढ़ो। असम्मूढ़ का अर्थ होता है क्या? सम्यक दृष्टि जी। वह अंतरात्मा ज्ञानी, कौन सा? अंतरात्मा ज्ञानी भेद अभेद रत्नात्रय की भावना में लीन हुआ महामुनिराज भूतार्थ निश्चय को जानते हुए तीनों काल में भी परद्रव्य संबंधी मिथ्या विकल्प नहीं करते। समझ रहे आप बात को? ठीक है, ये मिथ्या विकल्प नहीं करते। और आगे लिखा है कि किंचित या किंच यथा कोप्य ज्ञानी। क्या है? कोप्य ज्ञानी यानी कोपी को अपि अज्ञानी। अग्नि ईधनम ईधनम ईधन मग्नि कालत्रय निश्चय कांतिने भेदेने वदति तथा देह रागादि परद्रव्य मिदानी महम, माने परद्रव्यम
इदानी अहम, ऐसा निकलेगा, भावामी पूर्व महम महसम पुनराग्गे भविष्यामिति यो वदति सो ज्ञानी बहिरात्मा तद विपरीतो ज्ञानी सम्यक दृष्टि ही सम्यक दृष्टि ही अंतरात्मा इति। यहाँ आचार्य महाराज कहते हैं कि वैसे ही जैसे कोई अज्ञानी मनुष्य, अग्नि ईंधन है, ईंधन अग्नि है, इसका विषय अपन ने पहले पढ़ा था। ऐसा तीनों कालों में भी निश्चय से, एकांत से, अभेद से कहता है। एकांत से कहता है और अभेद से कहता है। वैसे ही कि ईंधन को अग्नि मान लेता है, अग्नि को ईंधन मान लेता है, जबकि अग्नि और ईंधन में अंतर है। क्या है? अग्नि और ईंधन में अंतर है। क्या है? नहीं तो कोई लकड़ी पे बैठ नहीं पाएगा। बहुत सारी वस्तुएं जो है ना, चाहे प्लास्टिक आदि हो, ये सब ज्वलनशील है। क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ है। अगर देखा जाए ये भी ईंधन है, पर अग्नि नहीं है। अग्नि को ईंधन मान लेना, ईंधन को अग्नि मान लेना, ऐसे ही पर द्रव्यों को सुख मान लेना, क्या है? सुख का कारण भी मान लेना। किसी के लिए वो सुख का कारण होता है, किसी के लिए वो दुख का कारण होता है। एक जीव देखो, किसी के पास आता है तो सुख होता है, और एक जीव किसी के पास से जाता है तो सुख होता है। एक की किसी के पास देखना, दोनों में बड़ा एक ही शब्द आ रहा है। माने एक जीव किसी के पास आता है तो सुख होता है, और वही जीव किसी दूसरे के पास जाता है तो उसी को दुख होता है। वस्तु एक है। सुख दुख जो है ना, भ्रांति में रहता है। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर ईंधन को अग्नि मान लेना, अग्नि को ईंधन मान लेना, ये मिथ्या विकल्प है। या शरीर को आत्मा मान लेना, आत्मा को शरीर मान लेना, या ये पुद्गल द्रव्य के सुख को या स्त्री पुत्र आदि के सुख को सुख मान लेना, सुनना, सचित अचित पर द्रव्यों को सुख मान लेना, उसमें एकत्व भाव रखना, यही मिथ्या विकल्प बहिरात्मा का कारण है। और अंतरात्मा ऐसा नहीं करता। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जैसे कोई अज्ञानी मनुष्य अग्नि ईंधन है, ईंधन अग्नि है, ऐसा तीनों काल में भी निश्चय से, एकांत से, क्या है? अभेद कहता है, अभेद रूप से कह रहा है। वैसे ही वर्तमान में देह से रागादि पर द्रव्य में हूँ। क्या है? ये जब तक भ्रांति नहीं छूटती, जीव सम्यक दृष्टि होते ही नहीं। जीव देह के सुख को आत्मा का सुख मानते हैं। जिन लोगों ने कह के रखा ना, काया राखे धर्म, या बहुत सारे लोगों की मान्यता में बैठा है, भूखे भजन होए न गोपाल। क्या है? जा रखी कंठी और जा रखी माला, ऐसा उन्होंने बना दिया। ये वास्तविकता में वो इन आत्मस्वरूप को नहीं समझ पाए। वो शरीर के सुख को ही सुख मानते हैं, यानी विषय और भोगों को ही वो सब कुछ मान बैठे हैं। यही तो सबसे बड़ी भूल है। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए समय सार जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है। और ये लोग जो सुनते नहीं हैं, समझते नहीं हैं, वे इस समय सार को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, या वे बहिरात्मा से सम्यक दृष्टि भी नहीं बन सकते हैं, यानी अंतरात्मा बन ही नहीं सकते। अंतरात्मा क्या है? अगर जो अंतरात्मा हुआ, एक देश जिन बनता है, वही आगे चल के परमात्मा पद को प्राप्त करता है। पहले तो दिमाग से भ्रांति निकलना चाहिए। जब तक दिमाग में जो बहिरात्मा का भूत प्रवेश कर जाता है, क्या है? जैसे
कभी किसी शरीर में पिशाच या भूत प्रवेश कर जाता है, वो यहाँ वहाँ की चीज़ें बोलने लगता है। ऐसे ही ये मोह का भूत जब जिस जीव को लग जाता है, मिथ्यात का भूत लग जाता है, तो पर द्रव्यों के संयोग को सुख मानता है। क्या है? ऐसा आकुल व्याकुल होता है, ऐसा आकुल व्याकुल होता है पर के संयोग से। क्या है? ये बिल्कुल अनुभूत बात, पर के संयोग से ऐसा आकुल व्याकुल होता है। अगर मिल जाता है तो बड़ी शांति, और नहीं मिलता है तो फिर क्या है? हर्ष विषाद शोक में डूब जाता है। जबकि ये संयोग संयोग है, संयोग ना आत्मसुख है ना स्वभाव है। इसीलिए वैसे ही वर्तमान में क्या है? देह राग आदि परद्रव्य में हूं, पहले में था, पुनः आगे भी होऊंगा, ऐसा जो कहता है वह अज्ञानी है, बैरात्मा। इससे विपरीत जो है वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, वो अंतरात्मा है। अकेली पूजा करने से, अकेली छोटी चीज़ों को मने करने से कोई अंतरात्मा नहीं बन पाएगा, जब तक ऐसा भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक। ऐसा नहीं कि अंतरात्मा पूजा नहीं करते, करते, यथार्थ स्वरूप को समझ के करते। उनकी पूजा में तो और आनंद आता है कि जिस जीव ने क्या है संसारी अवस्था में अपने अंदर ही भगवान आत्मा देख ली, जिस जीव ने क्या है इस प्रतिमा में साक्षात क्या है नेमिनाथ स्वामी जी को देख लिया। क्या है? हम मूर्ति नहीं पूछते, हम तो भगवत्ता जो थी उसको स्थापित करके पूछते। क्योंकि हम समोसरण में जा नहीं सकते, तो हमने यही समोसरण की रचना करके इनको ही साक्षात समोसरण मान के पूजा है। क्या आनंद आएगा। और जो भगवान को भगवान नहीं मानता है, समोसरण के स्वरूप नहीं मानता है, उसमें क्या है इतनी विशुद्धि बढ़ेगी नहीं, बैठ के बातें करेगा, यहाँ वहाँ की उपकारी करेगा। ये साक्षात परम देव की प्रतिबिंब मूर्ति है। क्या है? श्रद्धा है तो सम्यक्त है, तो श्रद्धा नहीं है तो सम्यक्त भी नहीं है। श्रद्धा है तो भगवान है, और नहीं तो श्रद्धा नहीं है तो मात्र पत्थर की मूर्ति है। समझ रहे हैं आप बात को? इसीलिए ये विपरीत क्या करता है? भ्रांति कर देता है। इसीलिए वह अज्ञानी बैरात्मा इससे विपरीत जो होता है। इसलिए ये गाथाएं जो 3 गाथाएं दी हैं, जब तक ममेदम भाव नहीं हटेगा तब तक मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता ही नहीं है, चाहे श्रावक का हो चाहे श्रवण का हो। इसीलिए इससे विपरीत है, वह ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, अंतरात्मा है, ऐसा समझना चाहिए। आगे बताते हैं, एवं अज्ञानी जीव लक्षणम ज्ञात्वा निर्विकल्प या निर्विकार स्वसंवेदन लक्षणीन भेद ज्ञानी निस्थित्वा भावनाकारी तामेव भावनम दृढ़यति। इस प्रकार अज्ञानी और ज्ञानी के जीव के लक्षणों को जानकर निर्विकल्प स्वसंवेदन क्या है लक्षण भेद विज्ञान में स्थित होकर भावना करनी चाहिए। ऐसी भावना करना चाहिए, या जो 12 भावनाएं हैं, वैराग्य भावनाएं हैं, क्या है संसार शरीर भोग से विरक्त होने वाली भावनाएं हैं, इनको जीव करता है। क्या है? इनको करता है। अभी भावना ही है, अभी क्या है निर्विकल्प स्वसंवेदन, ये अभी वर्तमान में निर्गंथ योगियों को नहीं मिलता, पर यही भावना भाते रहते। समझ रहे ना? या ये कहा जाए निश्चय रत्नात्रय वर्तमान दशा में प्राप्त नहीं होता, तो कम से कम व्यवहार रत्नात्रय का पालन करें, और इसी भेद विज्ञान के कारण ही व्यवहार रत्नात्रय का पालन होता है।
जब तक इनके प्रति मूर्छा नहीं छूटेगी, ममत्व नहीं छूटेगा, तब तक बहिरात्म भाव नहीं छूटेगा। इसलिए तत्वार्थ सूत्र में परिग्रह का छोटा सा सूत्र दिया, मूर्छा परिग्रह। क्या है? यानी वस्तु भी छोड़ो, उसके प्रति मूर्छा भाव भी छोड़ो। तो इसीलिए इस प्रकार का जो ज्ञानी है वो उस मूर्छा भाव को छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद फिर उसमें क्या है? आनंद की अनुभूतियां होती हैं। इसीलिए इस बात को समझना चाहिए। क्या है? इसको समझ के अपने आपको ज्ञानी बनाए। अपने पास ज्ञान है तो उस ज्ञान का सदुपयोग करें। और इसलिए आचार्य महाराज ने कहा, अज्ञानी और ज्ञानी जीव के लक्षण को जानकर, देखो दोनों लक्षण इसलिए बता दिए कि अज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं और ज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं, जानकर निर्विकल्प स्वसंवेदन भेद विज्ञान में स्थित होकर भावना करनी चाहिए। फिर ज्ञानी जीव किसकी? क्या है? अपने आत्म की भावना करता है और उसी भावना को दृढ़ करता है। आगे लिखा है, यथा कोपी, जैसे कोपी यानी का अपि ही, कोई पुरुष राज सेवक पुरुषो राज शत्रु भी से संसर्ग कुर्वणः सन राजा राधको न भवति, तथा परमात्म राधक पुरुष प्रतिपक्ष भूति मिथ्यात रागादि भी परिणामना परमात्म को आराधको न भवति इति भावार्थ। क्या उदाहरण दिया, क्या आनंद आया। उन्होंने आचार्य भगवान जैसे स्वामी एक नया उदाहरण लाके यहाँ प्रस्तुत करते, जैसे कोई राजा का सेवक पुरुष राजा के शत्रुओं के साथ संसर्ग करता हुआ राजा का आराधक नहीं होता। एक तरफ सुनना बहुत अच्छी बात है, चाहे वो संघ में लगा लो आप, राजा का सुनना, राजा का सेवक है और वो सेवक क्या है? शत्रु सेना से या शत्रुओं के साथ क्या करता है? संसर्ग करता हुआ राजा का आराधक नहीं होता है। ठीक है ना? क्या है? आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस बात को समझना, राजा का आराधक नहीं होता है। इसीलिए एवं अप्रतिबुद्ध लक्षण कथने ने चतुरस्थल गाथा कृतम, अच्छा ये हो गया। तो यहाँ बताते हैं वैसे ही उसी प्रकार परमात्मा का आराधक पुरुष उस परमात्मा के शत्रु कौन कौन? मिथ्यात राग आदि से परिणत हुआ परमात्मा का आराधक नहीं होता है। जो आत्मा के शत्रु हैं कौन? मिथ्यात राग आदि, उनको करने वाला जीव परमात्मा का आराधक नहीं होता है, अंतरात्मा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों हाथ में लड्डू हो। परस भाई, ओ भैया जी, दोनों हाथ में लड्डू किसी के नहीं होते। या तो मिथ्यात छूटेगा, जब तक मिथ्यात नहीं छूटा, जब तक मिथ्यात नहीं छूटा तब तक मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता है। इसीलिए सबसे पहले क्या है? कितने अच्छे, जो राजा का सेवक है वह शत्रु सेना के साथ संसर्ग करता हुआ राजा का आराधक नहीं होता है। ऐसे ही परमात्मा का आराधक पुरुष भी उस परमात्मा के शत्रु यानी मिथ्यात्व राग आदि से परिणत हुआ, उसका संसर्ग कर रहा है, परिणाम करता हुआ परमात्मा का आराधक नहीं होता है। ठीक है, ऐसा अभिप्राय हुआ। एवं यहाँ पर बताते, एवं अप्रतिबुद्ध लक्षणे ने कथने ने चतुरस्थल गाथा त्रयम गतम। इस प्रकार अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी जीव के लक्षण के कथन से चतुर्थ स्थल में 3 गाथाएं पूर्ण हुई।
ये सब अज्ञानी जीव हैं। पढ़ लिया, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। ये सब कैसे हैं? अप्रतिबुद्ध, यानी कितने ही पढ़े लिखे हो, लौकिक पढ़ाई कितनी कर ली हो, लौकिक बातों में कितने भी चालबाज हो, कितना जानते हो, ये सब अज्ञान दशाएं, सब पाप आश्रय हो रहा है। मोह दशा से, ममत्व दशा से पापाश्रय हो रहा है। इसीलिए अब विशेष अर्थ में अपन पढ़ते हैं। क्या है? विशेष अर्थ तीनों गाथाओं का लिया है और उसको बताते हैं कि मैं परद्रव्य हूँ और परद्रव्य मुझरूप है। यह अहंकार भाव, ये परद्रव्य मेरे है, मैं इनका हूँ, ये ममकार भाव, इन अहंकार ममकार से अपने आप को छुड़ाने वाला पुरुष ही सम्यक दृष्टि होता है। कौन सा? अहंकार भाव और ममकार भाव। नहीं तो छोटी छोटी सी बातों में भौं तन जाती। जो छोटी छोटी बातों से है ना तुनकने वाले पिनकने वाले जीव जो होते हैं, समझो ये सब अहंकार भाव है। कौन सा भाव? अहंकार भाव है। ममकार यानी ममत्व भाव। ये क्या है? परद्रव्य मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ये ममकार भाव। इन अहंकार भाव और ममकार से अपने आप को छुड़ाने वाला पुरुष ही सम्यक दृष्टि होता है। ये द्रव्यान योग के अनुसार समझो। क्या है? इसीलिए भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुए, कोई अहंकार भाव नहीं है। कई लोग बोलते थे कैसे भगवान, कैसी उनके पास शक्ति, वो अपने शत्रु से कुछ नहीं कह पाए। अरे जिनका अहंकार भाव ममकार भाव नष्ट होता है, वे ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। ठीक है ना? इसीलिए वो ज्ञान दशा अब इस रत्नात्रयधारियों को लाना आवश्यक है। क्या है? कुंद कुंद स्वामी ने परद्रव्य के 3 भेद किए। कुंद कुंद स्वामी जी ने परद्रव्यों के 3 भेद किए हैं। क्या है? सचित, अचित और मिश्र। ठीक है? जयसेन स्वामी जी ने भी इनके को 4 तरह से घटाया है। पहले तो ग्रस्त, किसके द्वारा? ग्रस्त यानी चतुर्थ पंचम गुण स्थान की अपेक्षा से स्त्री पुत्र आदि सचित हैं, और पहले नहीं हो गया, और स्वर्ण धन दान मकान आदि अचित हैं, आभरण सहित स्त्री पुत्र आदि मिश्र है। पुनः तपोधन अर्थात 6वें 7वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज की अपेक्षा से शिष्य है ना परिकर सचित है। शिष्य और उनका संग जो है, समूह है, ये सब क्या है? परिकर कहा, कह दिया। जैसे परिकर है, सचित है, पिच्छी कमंडल चटाई पुस्तक, ये सब क्या है? अचित है। और इन सहित शिष्य आदि सब क्या कहते हैं? मिश्र है। अथवा भावों की अपेक्षा से राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि विभाव भाव सचित है। और द्रव्य कर्म ज्ञानावरण आदि अचित हैं, एवं दोनों प्रकार के कर्म मिश्र है। पुनः चौथे प्रकार को निर्विकल्प ध्यान में स्थित महामुनि की अपेक्षा से घटाया है। क्या? चौथे प्रकार को निर्विकल्प ध्यान में स्थित महामुनि की अपेक्षा से इसको घटाया है। सुन लो अच्छे से, इसलिए बार बार कह रहे। पुनः चौथे प्रकार को निर्विकल्प ध्यान में स्थित महामुनि की अपेक्षा से उनको घटाया है। वहाँ ध्यान में लीन हुए महामुनि के विषय और कसाय का तो अभाव ही है। कैसा है? उनके कसाय का अभाव है। और उन मुनियों के ध्यान में यदि, सुन लो अच्छे से, अब ये आप घटित नहीं करना, नहीं तो आप कहो कि महाराज जी ये क्या लिख दिया। ये बिल्कुल सत्य है। उन मुनियों के ध्यान में यदि सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन है, अच्छे समझना, ये निर्गंथ योगी
शुद्धोपयोग में लीन बैठे हुए या निर्विकल्प ध्यान में जाते हुए के लिए यहाँ बता रहे हैं। ये शुभ ध्यान तो हो सकता है, शुद्ध ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ लिखा है उन मुनियों के ध्यान में यदि सिद्ध परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन है तो वह सच्चित परद्रव्य है। परमात्मा भी निज आत्मा की अपेक्षा से पर आत्मा है, निज आत्मा नहीं है। इसलिए क्या लिखा, उन मुनियों के, स्पष्ट रूप से उन मुनियों के ध्यान में यदि सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप का चिंतन है तो वह सच्चित परद्रव्य है। पुद्गल आदि अन्य 5 द्रव्यों का चिंतन है तो वह अचित परद्रव्य है। उसी प्रकार गुणस्थान, जीव, समास आदि का चिंतन मिश्र क्या है, परद्रव्य है। वो मात्र निज आत्मा का चिंतन करते हैं। यानी अभेद रत्नात्रय में चिंतन में क्या करते हैं, तो अप्पा अप्पा में रहो, आत्मा आत्मा में रहेगी। अब इसमें लगेगा माँ चिट्ट है, माँ चिट्ट है, माँ जंप है, किसी प्रकार का क्या है चेष्टा नहीं करते। माँ चिट्ट है, माँ जंप है, किसी प्रकार का जल्प यानी जाप भी नहीं करेंगे। और माँ चिंता है, किसी प्रकार की वो चिंतन भी नहीं करेंगे। कोई चेष्टा नहीं कर रहे, कोई जल्प नहीं कर रहे, और कोई, ठीक है ना, वो ध्यान की अवस्था निर्गंथ योगियों की यहाँ पर बताई जा रही है। वह क्या है, वह यहाँ पर अलग की माने निज को परद्रव्यों से अलग करने की बात कही गई, तो वहाँ पर सचित परद्रव्य है। पुद्गल आदि अन्य परद्रव्यों का चिंतन है, वह भी अचित परद्रव्य है। उसी प्रकार गुणस्थान, जीव, समास आदि का चिंतन क्या है, मिश्र परद्रव्य है। ठीक है ना। अब इसी को विशेष रूप से समझाते हुए बताते हैं, वास्तव में सिद्ध परमेष्टि का ध्यान रूपातीत ध्यान है। कौन सा ध्यान है, रूपातीत ध्यान है। ध्यान के भेद है ना, उसमें यहाँ पर रूपातीत ध्यान बताया, धर्म ध्यान के भेदों में आया है, तो इसीलिए रूपातीत ध्यान है। यह 7वें गुण स्थान तक ही रहता है। सिद्ध भगवान का ध्यान कब तक कर सकते हैं, निर्गंथ योगी 7वें गुण स्थान तक ही रहेगा। आगे शुद्धात्मा का ही अवलंबन लेकर निर्विकल्प ध्यान होता है। जैसे ही 7वें से, तो 7वें में दूसरे भाग से आगे जब श्रेणी आरोहण होता है, वहाँ किसी पर द्रव्यों का अवलंबन से श्रेणी आरोहण नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ अवरस, सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति और 6वें गुण स्थान वर्ती मुनि साविकल्प ध्यान ही करते हैं। क्या है, यहाँ तक साविकल्प ध्यान होता है। उनके यहाँ पर द्रव्य के प्रति अहंकार, ममकार भाव श्रद्धा से दूर किए जाते हैं। पुनः निर्विकल्प ध्यानी मुनि इस अहंकार ममकार को उपयोग से हटाकर शुद्धात्मा का ही अनुभव करते हैं। तभी वे पूर्ण रूप से सम्यक दृष्टि यानी निश्चय सम्यक दृष्टि कहा जाए ज्ञानी और अंतरात्मा कहलाते हैं। ठीक है ना। ये आचार्य महाराज ने बताया। और जयसेन स्वामी ने एक बात की और महत्वपूर्ण कही कि जैसे राजा का सेवक शत्रुओं के साथ संसर्ग रखता है तो वह राजद्रोही माना जाता है। क्या है, राजा का सेवक यदि शत्रु के साथ संसर्ग रखता है तो वो राजद्रोही माना जाता है। वैसे ही परमात्मा का आराधक मनुष्य के लिए मिथ्यात्, राग, द्वेष आदि मोह के परिकर होने से शत्रु है, उनके साथ संपर्क रखने से परमात्मा का आराधक नहीं हो सकता है। जो अंतरात्मा और परमात्मा की बात कही जा रही है वो परमात्मा ये वाले। अपन ये परमात्मा पंच परमेष्ठी वाले नहीं, जो इसी आत्मा में होते परमात्मा, उस परमात्मा की बात कही जा रही है।
अगर वो परमात्मा का आराधना करना चाहता है और राग द्वेष मोह आदि का संसर्ग किए हुए है, संपर्क किए हुए, तो परमात्मा की आराधना नहीं हो सकती है। संसार में नहीं, अभी आप लेट आए हो, अभी आप बहुत लेट आए हो। इस समय सार जी चल रहा है, जब इसकी पूर्ण व्याख्या सुनोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। यहाँ तो 7वें गुण स्थान से ऊपर की बात कही जा रही है। इसीलिए इस भाव में भी मिथ्या शत्रु का संसर्ग तो चौथे में ही छूट जाता है, ये छोड़ना पड़ता है। सुना, जो है मिथ्यात का संसर्ग तो चौथे में ही छूट जाता है। और मिथ्यात का संस्कृत तो ठीक है, कैसे छूटता है ये भी अभी आने वाला है। अब इसके पहले ये सुन लो, पहले अनंतानुबंधी कसाय जिसकी छूटती है तब जाके मिथ्यात का संसर्ग छूटेगा। यदि अनंतानुबंधी कसाय नहीं छूटी है तो मिथ्यात का संसर्ग नहीं छूटने वाला है। लोग कसाय कम करते नहीं, अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं। जब तक अगर 6 महीने की कसाय हो गई तो गई काम से, सम्यक तो गया। ठीक है, इसीलिए इन चीज़ों को छोड़ना परम आवश्यक होता है। सहज भाव लाओ, कौन क्या ले जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा, कोई शत्रु रहेगा ही नहीं। समझो आप बात को, आप अपने अंदर से शत्रुपना निकाल दो, कसाय भाव निकाल दो, शत्रुपना निकल जाएगा। क्या है, यही तो भगवान पार्श्वनाथ ने किया था और अपन को उपदेश या प्रैक्टिकल करके बता के गए कि अंदर के कमट को खत्म कर दो। क्या है, फिर उसकी थोड़ी सत्ता जब तक चलेगी वो सामने वाला भी खत्म हो जाएगा। तो ये स्पष्ट लिखा है, इसमें भी मिथ्यात का संसर्ग, तो मिथ्यात का संसर्ग, मिथ्यात और अनंतानुबंधी इनका जोड़ा है। पहले उस गुण स्थान में मिथ्यात छूटता है, दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी छूटती। क्या है, और मिथ्यात का शत्रु का संसर्ग तो चौथे गुण स्थान में छूट जाता है। अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय संबंधी राग द्वेष का संसर्ग 5वें में छूट जाता है। ठीक है ना। और आगे पुनः प्रत्याख्याना वर्ण कसाय संबंधी राग द्वेष का संसर्ग 6वें में छूट जाता है। और आगे श्रेणी में स्थित महामुनि के क्या है, संजुलन कसाय संबंधी राग द्वेष अत्यंत मंद हो जाता है। माने संजुलन भी तीव्रता 6वें में छूट जाती है। 7वें में जो है ना वो उनकी कसाय जो है ना वो बिल्कुल मंद हो जाती है। क्या है, संजुलन का मंदोदय होता है वहाँ पर। तो और 7वें से जो ऊपर जा रहे हैं उनका और मंदतर उदय होता है। तो इसीलिए संजुलन कसाय संबंधी राग द्वेष अत्यंत मंद रह जाता है। इसके बाद 12वें गुण स्थान में तो सर्वथा राग द्वेष का अभाव ही हो जाता है। और वे महामुनिराज निःशुद्धात्मा के सच्चे आराधक बनकर 13वें गुण स्थान में स्वयं परमात्मा बनकर आराध्य बन जाते हैं, ऐसा समझना चाहिए। ठीक है ना। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझे और ये मोह दशा को जितना जितना छोड़ते जाओगे उतना जीव क्या है, निज आत्मा के पास आएगा। और जितना जितना मोह ममत्व बढ़ाते हैं वो, या यहाँ हम अहंकार और मोह को बढ़ाते हैं, वो आचार्य महाराज कहते हैं वो निज आत्मा से दूर होते जाते हैं। इसीलिए अपन इन परमात्मा पद प्राप्त करने के लिए या इस समय सार को जो सुन रहे हैं, समय सारभूत होने के लिए ये मिथ्यात और कसाय दोनों चीज़ों को अपन धीरे धीरे क्या है छोड़ने का प्रयास करें। इन्हीं के कारण हमारा संसार बढ़ रहा है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।